गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग वो पढ़ेंगे जिसमें कुछ बराबर कहता है। इसको अल्फा पढ़िएगा, इसको बीटा पढ़िएगा। सवाल में था कि cos x बराबर sin y, cot x माइनस 40 बराबर 10, 50 माइनस y डिग्री, तो x और y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर तीन चीज होगा जो ध्यान रखना है। और अब यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है वो हर एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, और साथ साथ ये जो थ्योरम होगा वो हर जगह पर अप्लाई होगा। तो ध्यान रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे और याद कर लेंगे। साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होता है, ठीक उसी तरह से टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा होता है, उसी तरह से सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा होता है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा तब, नहीं तो नहीं। तो ध्यान रखना है कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, कॉस अल्फा बराबर साइन, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अल्फा और बीटा को जोड़े और 90 डिग्री आए, तब हम कह सकते हैं कि वो बराबर है। तो इसका रिवर्स में भी याद रखिएगा कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री आ रहा है तो ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बोलिए क्या क्या बराबर होगा? साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा। कब? अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। तो रिवर्स अगर देगा कि अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री है तो वहां पर हम साइन के जगह कॉस लिख के, क्योंकि बराबर है, और अगर बराबर है तो हम वहां पर लिख सकते हैं। जैसे साइन अल्फा दिया है तो उस जगह पर हम अपनी मर्जी से जरूरत के अनुसार कॉस बीटा लिख सकते हैं। टेन अल्फा दिया है तो जरूरत पड़ा तो हम उस जगह पर कॉट बीटा लिख सकते हैं। सेक अल्फा बराबर उस जगह पर हम कॉसेक बीटा लिख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी होना चाहिए कि अल्फा और बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये अगर बराबर है तो इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये बराबर है तो इसका योग कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब आ जाते हैं, यहाँ बोलता है कि कॉस अल्फा, अल्फा ही पढ़ेंगे ना। अब इसके जगह पर कुछ भी लिख सकता है, ए प्लस बी लिख सकता है, कोई डिग्री लिख सकता है। सबको हम सिर्फ एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। तो कॉस अल्फा बराबर साइन बीटा दिया है तो ये बराबर कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री आता हो। तो अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री का मतलब हुआ कि x प्लस वाई कितना डिग्री होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये बराबर है। अगर बराबर है तो उसका योग 90 पूरेगा ही पूरेगा। एक और दे दिया, इसको भी कॉट अल्फा बराबर क्या पढ़ेंगे? टेन बीटा। इसको भी अल्फा पढ़ेंगे और इसको बीटा। तो ये तो बराबर बोल रहा है ना। तो ये बराबर कब संभव है? जब इनका योग 90 डिग्री पूरता है। तो पुराइए इनका योग, x माइनस 40 डिग्री प्लस 50 माइनस वाई। अगर हम 50 डिग्री माइनस वाई, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो बराबर कर रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा, 50 में से 40 गया 10, तो प्लस हुआ ना, इधर जाएगा तो माइनस। तो 90 में से 10 गया 80। तो x माइनस वाई बराबर आपके पास आया 80, और x प्लस वाई आपके पास पहले से दिया हुआ था 90। अब ये आपको बचपन से ही सॉल्व किए हैं और आप कर सकते हैं। प्लस माइनस खत्म, x और x 2x बराबर 9 8 17, 170 काटेंगे तो कितना डिग्री? 85 डिग्री। अगर x का मान 85 डिग्री आ रहा है तो y का मान क्या रखें कि 90 डिग्री पूर जाए? 5 डिग्री। तो y का मान जो होगा वो 5 डिग्री होगा, ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना है डायरेक्ट। और अब से आपका क्लास कोई खास बोझ नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। वो जो चेंज करने वाला रहता है उसमें बहुत कुछ रहता है, और यहाँ से कोई खास चेंज करने वाला नहीं है। ये 2 को 3 को दिया हुआ रहेगा, बस यही याद रखना, और एक क्लास आपका इसी से निकल जाएगा। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सब के सब आपको हम यहाँ बनवाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा। ये तभी होगा जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आए। तो ये बराबर था तो इनको जोड़ के 90 आना चाहिए। ये भी बराबर है तो इनको जोड़ के 90 आना चाहिए। x माइनस वाई आया 80, x प्लस वाई आया 90, प्लस माइनस खत्म, x और x 2x 117, x का मान 85। अब x का मान 85 तो 85 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए। तो आप बोलेंगे कि 5 रख दीजिए, तो y का मान मैंने 5 रखा, आंसर आया बी।
85 डिग्री और 5 डिग्री। घबराना नहीं है, देख के डरना नहीं है कि क्या दिया है। इसको मैंने बोला क्या पढ़ना है इसको, अल्फा। ये क्या है, तो कोई लेन देन ही नहीं है, वो क्या लिखा हुआ है वहां से कोई मतलब हमको नहीं है। ये वाला बोलिए, साइन अल्फा बराबर टेन अल्फा बराबर सेक अल्फा बराबर कब, जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री आए। तो मैंने कहा कि यहाँ बगल में वो कुछ भी लिखेगा, मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगा अल्फा और एक को पढ़ूंगा बीटा। तो हमको मालूम है कि ये बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब इनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो। तो ये बराबर है, तो अगर बराबर है तो जोड़ने पर 90 आएगा ना, तो आएगा 90। तो बना लीजिए, यानी x प्लस वाई प्लस, ये देखिए भाई 3x प्लस 3y है ना, 3x प्लस 3y। तो x और x जोड़ेंगे तो 3 और 1 4y, 3 और 1 4x, 3 और 1 4y। तो 4 तो दोनों तरफ दिख रहा है, फिलहाल उसमें मतलब नहीं है। ये अल्फा और बीटा को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो अब बताइएगा कि 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो क्या लेते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर मैं काटूंगा तो ये 22.5 बनेगा, लेकिन मैं नहीं काटूंगा क्योंकि हमको यहाँ पर 2 चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा नहीं काटेंगे, कितना काट लें, 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, अब मेरे पास आया 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान 45 डिग्री। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई के जगह पर 45 लिख सकते हैं। तो 10 45 कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन है। कभी भी देख के मत घबराइएगा कि वो क्या लिखा हुआ है, आपका काम है ये जानना कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा। अगर ये बराबर है तो जोड़ने पर 90 आता ही होगा। तो जोड़ने पर 90 आएगा, तो जोड़ने पर हम इनको 90 पुराएंगे। 90 पुरने पर 4 दोनों तरफ था, कॉमन ले लिया। पूरा इसलिए नहीं काटा क्योंकि मुझे 2 की यहाँ जरूरत है, तो मैं यहाँ से 2 इधर से काटा तो 2 इधर से आया 45। 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान 45 डिग्री। अब इस जगह पे मैं 45 रख सकता हूं, तो आ गया 10 45 और 10 45 का मान कितना होगा, 1। देखिए जो एक लाइन का दिखा होता और मुश्किल वाला भरा रहता है। मुश्किल का मतलब हुआ कि उतना आसानी से नहीं निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 22.5 डिग्री है, तो यहाँ 67 डिग्री है। जबकि नियम ये है कि 22.5 दिया है तो आपको 22.5 से पूछना होगा, 30 दिया है तो आपको 30 में ही पूछना होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर अल्फा दिया है तो आप अल्फा के बारे में पूछिए, बीटा दिया है तो आप बीटा के बारे में पूछिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, और ऐसा एग्जाम में रहता भी नहीं है, ऐसा ही रहता है। 22.5 दिया, 67.5 पूछा, तो इसको आप लॉजिक में समझिएगा कि 30 दे के 60 पूछेगा, 20 दे के 70 पूछेगा, 40 दे करके 50 पूछेगा। मतलब समझ में आया क्या बोले हम? मतलब होना चाहिए कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। और 90 डिग्री का मतलब हुआ कि मैंने बोला कि अभी रिवर्स को भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बोला कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा। ये बराबर कब होगा, जब जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। तो इससे पीछे मैंने एक वर्ड यूज किया था कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं साइन के जगह कॉस लिख दूंगा, कॉस के जगह साइन लिख दूंगा, क्योंकि मुझे उस चीज की जरूरत है। तो मुझे देखिएगा दिया क्या है, 22.5। क्या दिया है, 22.5। पूछा क्या है, 67.5। तो मुझे इसी को 67.5 या तो इसको बनाना पड़ेगा या तो 22.5 उसको बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि जिस रूप में जाना है मैं वहां ही चल जाता हूं। तो अब मुझे बताइए कि क्या मैं इसको 67.5 बना सकता हूं? yes, कैसे? 90 माइनस थीटा से मतलब नहीं है, 90 माइनस थीटा तो होता ही है, यहाँ तो साफ लिखल है बराबर है। तो जब भी इन दोनों का योग 90 डिग्री पूरेगा, साइन के जगह कॉस लिख दीजिएगा, टेन के जगह कॉट लिख दीजिएगा, सेक के जगह कॉसेक लिख दीजिएगा। लेकिन जरूरत है कि दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 22.5 और 67.5 90 डिग्री होता है। तो 10 के जगह क्या लिख दूं, कॉट लिखूंगा, और कॉट 22.5 लिखूं कि 67.5? 67.5। अब हम पहुंच गए जिस रूप में था। अब
अब मेरे साथ बोलिएगा जो शुरू में लिखवाए थे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण वाला के रूप में बोलिएगा। बोलिए साइन थीटा बराबर पी भी इसमें भी बोल सकते हैं, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। तो टेन थीटा अगर पी बाई बी होता है, कॉट थीटा बी बाई पी हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसका मान x था तो इसका भी मान x से ना होगा, क्योंकि दोनों बराबर ना होता है। तो इसका भी मान कितना रहेगा, x रहेगा। नीचे कुछ नहीं यानी 1 माना जाता है। अब कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा p बाई बी होता है, और कॉट थीटा आपका b बाई पी हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आपको ये पता ही है, बचपन से ऐसे सॉल्व किए हैं कि जब लंब और आधार दिया जाए तो कर्ण निकाल लीजिए। तो आप कर्ण निकालिए, यानी h बराबर था, h बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी रूट अंडर में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर रूट अंडर में p स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h हम निकाल लिए। अब हमको सिर्फ यहाँ तो बैठा देना है, क्योंकि कॉट थीटा बराबर ये है तो कॉस थीटा बराबर व्हाट। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, b बाई एच। तो कॉस थीटा आपका होता है, थीटा आप इसको पढ़ सकते हैं, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका b बाई एच। b का मान देखिए तो करें हैं x है, ठीक है। h का मान तो अभी आप निकाले हैं, रूट अंडर में 1 का स्क्वायर लिखें कि खाली 1 लिखें, 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। x बटा में रूट अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बटा में रूट अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए। तो ध्यान रखना है कि अगर 22.5 दिया है तो आप 22.5 पूछ दीजिए, या फिर अगर आप पूरा के 90 पूरा रहे हैं तो मैं इसी को चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पर क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये बराबर उस वक्त होंगे जब उनको जोड़ने पर 90 आता होगा। तो 22.5 को हम चेंज कर देंगे 67.5 में। तो 10 के जगह हम कॉट लिख सकते हैं, साइन रहता तो कॉस लिख देते, सेक रहता तो कॉसेक लिख देते। अब कॉट थीटा बराबर होता है b बाई पी, तो h निकाल लिए, h आ गया इतना। कॉस थीटा, अब इसको सिर्फ थीटा पढ़ेंगे, कॉस थीटा बराबर b बाई एच होता है, b का मान x है, h का मान इतना है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगर ये 17 दिया है तो आप हमसे सिर्फ 17 ही पूछिए, और अगर आप 17 नहीं पूछ रहे हैं तो हम उसको 17 में चेंज करेंगे। तो ये तो 17 है, ये तो ठीक ठाक है, ये 73 है। 73 में 17 जोड़ने पर 90 पूर जाता है। आपको जब भी रहेगा 90 पूरा ही देगा, जब भी रहेगा वो 90 पूरा ही देगा। तो अगर 73 है तो 73 के जगह मैं 17 लिखना चाहता हूं, तो साइन को किस में लेके चल जाएंगे, कॉस में। तो कितना लिखे इस जगह, बोलिए कॉस 17। अब बन जाएगा, अब तो सब एक रूप में हो गया, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री होना चाहिए था। मैं इसके जगह ये लिख सकता हूँ, इसके जगह ये लिख सकता हूँ, इसके जगह ये लिख सकता हूँ। कंडीशन है कि सिर्फ दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरता हो। तो यहाँ पूर जा रहा है, इनको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो साइन के जगह हम कॉस लिख सकते हैं। अब आइए साइन थीटा, अब सिर्फ इसको थीटा पढ़ेंगे। साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, यही ना होता है। तो आपको क्या निकालना चाहिए, b। तीनों साथे चलेगा, p b h, दो रहेगा, तीसरा आपको निकालना होगा। तो तीसरा निकालने के लिए b बराबर होता है रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान क्या है, y स्क्वायर, और p का मान क्या है, h स्क्वायर। ये सब है मेरे पास। अब आते हैं सवाल। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला है कॉस और ये वाला है सेक, एक दूसरे के क्या है, ये उल्टा है। कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा। तो कॉस थीटा जो होता है वह होता है b बाई एच। मैं सब कुछ लिख के समझाऊंगा, आपका काम है प्रैक्टिस करिए और आधा लिखें और एग्जाम में सॉल्व करें, नहीं तो फिर मुश्किल खड़ा होगा। तो सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h बाई b, h बाई b। अब सिर्फ बैठा देना है और कुछ नहीं करना। सेक थीटा है h बाई b, तो b तो हमको मालूम है, लिख लेते हैं रूट अंडर में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। h न चाहिए था, h बाई b चाहिए था, तो h हमारे पास कितना है, y।
बी हमको चाहिए, तो बी है मेरे पास रूट अंडर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमको इन्हीं का जस्ट उल्टा चाहिए था, तो उल्टा चाहिए तो लिख दीजिए चुपचाप, रूट अंडर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या लिखा है वाई। इनका जब हम एलसीएम उठाएंगे तो ये वाई, देखिए आप एग्जाम में सॉल्व करने नहीं बैठे हैं कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन दिखा दूं कि वो वाला हो जाएगा, इससे हमको कोई अभी मतलब नहीं है, मेरा काम है सिर्फ सॉल्यूशन करना। आपको ऑप्शन देखना होगा तो प्रीवियस ईयर जो सेट बनाते हैं वहां पर आ जाइएगा, डायरेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे भाग देंगे तो ये कटा बचा वाई, वाई ऊपर जाकर के वाई स्क्वायर माइनस, इससे भाग देंगे तो ये कटा बचा ये, रूट और रूट एक दूसरे के साथ जब गुना होते हैं ना तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर रूट हटा लीजिए, तो ये रहा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इसको माइनस लेकिन इसको क्या करेगा प्लस कर देगा। तो अगला स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, फिलहाल मैं यहीं से काम चला लेता हूँ, ये और ये खत्म, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर वो भी प्लस का, फिर बचा नीचे वाई रूट अंडर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी। तो ध्यान रखना है कुछ नहीं है, साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, लंब आधार कर्व, इसी पर पूरा ट्री को खत्म कर देंगे हम लोग। 17 है तो सब 17 में होना चाहिए, नहीं रहेगा तो बदल लेंगे। हमको पता चल गया है कि अगर 90 पूछता है तो साइन को हम कॉस लिख सकते हैं, टेन को कॉट लिख सकते हैं, सेक को कॉसेक लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चेंज किया और ये होता है, ये वाला होता है p/h, तो हमको b निकालना चाहिए, b निकाल लिए, रूट अंडर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ यहाँ बैठा है, एलसीएम लिए, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, आंसर आया ऑप्शन डी। देखिए यहाँ कुछ भी लिखा रहेगा, मेरा काम होगा कि सिर्फ इसको मैं अल्फा पढ़ूं और इसको सिर्फ और सिर्फ बीटा पढ़ूं। अब इसमें हमको देखना ये चाहिए कि इसमें कुछ चीजें हैं, इसको क्या पढ़ते हैं पता है, इसको पढ़ते हैं सेकंड, डबल जो कॉमा दिखेगा वो आएगा सेकंड, सिंगल कॉमा जो दिखेगा वो आएगा मिनट, और डिग्री तो आपको पता है। तो अब आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो ये तो आपको मालूम होगा। बस एक वो चीज याद करना है कि 1 घंटा में 1 डिग्री हो जाता है। 1 घंटा में क्या डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, 1 घंटा में 1 डिग्री। बस यहाँ से देख लेते हैं, अब काम चलाते हैं। हमको मालूम है कि साइन कॉस को देखते हैं ना तो हमको बराबर दिखता है, लेकिन बराबर दिखने के लिए जरूरी यह है कि वो जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो। तो मेरे साथ जोड़िए, तो साइन कॉस को मैं देख रहा हूँ 32 डिग्री और 28 नहीं 32 सेकेंड और 28 सेकेंड, बोलिए ये नहीं जोड़ने आता है। 1 घंटा 60 सेकेंड और 60 सेकेंड को 1 मिनट कहते हैं, तो 1 मिनट इसमें आकर के जोड़ दीजिए, ये हो गया 54 मिनट और 6 मिनट 60 मिनट। 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं और 1 घंटा को 1 डिग्री कहते हैं, तो ये रहा 1 डिग्री। 1 डिग्री इसमें जोड़ दीजिए, 80 डिग्री और 10 90 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आया, 90 डिग्री आया। फिर से ध्यान से, 32 सेकेंड 28 सेकेंड 60 सेकेंड 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ दे देते हैं, 54 मिनट और 6 मिनट 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री यहाँ दे दिए, 80 और 10 90 डिग्री। तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो जाएगा मेरा काम। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा 10 6 32 दिया है ना, तो 10 से 6 32 इसको पूछना भी चाहिए, लेकिन एक जगह 10 6 32 नहीं है, तो उसको मैं क्या करूंगा ना कि मैं इहे वाला चीज है वहां पर रख दूंगा, तो उससे हमारा फायदा मिल जाएगा। तो अब मैं क्या, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो मैं साइन के जगह कॉस और कॉस के जगह साइन लिख सकता हूँ। अरे जोड़ने पर 90 डिग्री आया ना, तो हम साइन के जगह कॉस और कॉस के जगह साइन लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो साइन का मान अगर a है तो कॉस का मान भी क्या होगा, a होगा, क्योंकि जब ये बराबर है और अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, तभी ना बराबर हुआ। तो साइन का मान अगर a है तो कॉस का भी मान अब क्या करेंगे, हम a करेंगे। तो अब हम इस जगह पर लिखने वाले हैं इसका मान a। तो a तो ठीक है, लेकिन पहले अभी आते हैं, इसको हम सिर्फ और सिर्फ थीटा पढ़ने वाले हैं।
तो इस जगह पर हम क्या करेंगे कि इसको हम ए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पूरा, तो ये बराबर का काम करेगा, और बराबर का काम करेगा तो साइन का वैल्यू अगर ये है तो कॉस का भी वैल्यू हो ही जाता है। तो इसका मान हम इस जगह पर ए लिख सकते हैं। तो अभी देखिएगा, अब इसको सिर्फ हम थीटा पढ़ेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो बी निकालना पड़ेगा ना, तो बी बराबर में रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी तो निकल गया। अब हम इसकी बात करते हैं। तो मैंने देखा कि ये दोनों 90 डिग्री पूर रहे हैं, तो ये बराबर है, और इनका मान ए है, तो इसका भी मान ए ही रहा होगा, तो ये रहा ए। अब जब ये वाला सेम है तो इसको हम थीटा पढ़ रहे थे, भी थीटा है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो सब हमको मालूम है, पी का मान है ए और बी का मान हम निकाले हैं रूट अंडर में 1 माइनस ए। किसको क्यों चेंज करेंगे जब थीटा सेम है? तो ये नहीं था, तो इसको तो हम ले गए साइन को कॉस में। जब ये 10 डिग्री है और अगर ये भी 10 डिग्री है तो भी चेंज करना होगा। तो ये सेम है तो वो भी सेम है। अब आइए, तो ये हो गया। इसको इसके जगह पर मैंने इसको लिखा, और इसके जगह इसका जो मान होता है वो मैंने लिख दिया। अब सिर्फ सॉल्व करना है। इनका एलसीएम आएगा यही चीज है 1 माइनस ए स्क्वायर। ये वाला गुना होगा तो ए इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए। अब आपको पता ही होगा कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे ना तो कॉमन ले लेते हैं। तो ए कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास रूट अंडर में 1 माइनस ए स्क्वायर, और ए एकम 1 बटा में रूट अंडर में 1 माइनस ए स्क्वायर। देखिए कने हैं 1 तो कहीं भी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्लस है। तो यहाँ पर 1 हुआ, रूट अंडर में 1 माइनस ए स्क्वायर है, और नीचे में 1 माइनस ए स्क्वायर है, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना ये है ना कि कभी भी ये वाला मान अगर अलग दिखे, जबकि आपको पीछे क्या था 17 था और एक 73 था, तो दिख गया आपको। लेकिन जब आपको डिग्री मिनट और सेकंड में रहे तो उसको चेंज करके देखना है। अगर 90 डिग्री पूरता होगा तो हम उसका मान उसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि ये बराबर होते हैं, और बराबर होंगे तभी 90 डिग्री पूरता ही है। तो बराबर है तो लिख दिए। तो मैंने इसके जगह पर ये लिख दिया। बाकी टेन थीटा होता है पी बाई बी लगा दिया, सॉल्व किया, आंसर आया ऑप्शन सी।